दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, इनकी खोज कब हुई, किसने किया, आरएच फैक्टर क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या है। अगर एक माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का बी है, तो उनसे उत्पन्न होने वाले संतान कौन से होंगे। यानी कि इस तरह से भिन्न भिन्न क्वेश्चन देखेंगे और ब्लड ग्रुप के अंतर्गत जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे और यानी कि फुल्ली डिटेल्स में बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। और इनसे जितने क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आने वाले टाइम में हमको फिर इसमें कोई डाउट नहीं रहे। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक कंटिन्यू देखें। तो मेरा टॉपिक आज का ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप जो है, अभी तक हम लोग जानते हैं 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। तो ये 4 ब्लड ग्रुप जो हम जानते हैं, क्या इतना ही ब्लड ग्रुप इस यूनिवर्स में है? केटल का ब्लड ग्रुप क्या होता है हमें पता नहीं है। तो दोस्तों हम लोगों को जो 4 ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, यह ABO सिस्टम में होता है। अगर हमसे कोई पूछे कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं कि हमें ज्ञात नहीं है, हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि अभी तक हम पढ़े हैं 4, लेकिन इस यूनिवर्स में 4 ही ब्लड ग्रुप नहीं है। अगर बात करें कि ABO सिस्टम में कितने ब्लड ग्रुप हैं, तब हम बोल सकते हैं 4 या 8। अगर RH फैक्टर सहित ऐड करें तो 8 या मैनली रूप से 4। तो ये ABO सिस्टम क्या है? तो ये ब्लड सिस्टम जो है, ग्रुपिंग सिस्टम पूरे यूनिवर्स में 55 है, टोटल 55 है, जिनमें से एक है ABO सिस्टम। ABO सिस्टम तो पूरे यूनिवर्स में, वर्ल्ड में इस तरह से 55 सिस्टम है। 55 सिस्टम इन दिस टाइप। और इस ABO सिस्टम में 8 ब्लड ग्रुप आते हैं। 8 ब्लड ग्रुप आते हैं। ये 8 ब्लड ग्रुप कौन है? A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। इस तरह से 8 आती हैं, या नहीं तो AB O। तो इस तरह से 4। तो हम देखिए, तो इस ब्लड ग्रुप जो है, ABO सिस्टम में जो ब्लड ग्रुप आते हैं, A B और O, इनका खोज किसने किया? तो दोस्त A B और O ब्लड ग्रुप जो है, इनका खोज कार्ल एंड एस्टिनर नामक साइंटिस्ट ने किया 1900 ईस्वी में। कार्ल एंड एस्टिनर नामक साइंटिस्ट ने 1900 ईस्वी में किया। और इनको इस ब्लड ग्रुप की खोज के लिए 1930 ईस्वी में, यानी कि खोज करने के 30 ईयर बाद 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया कार्ल एंड एस्टिनर को। और एक ब्लड ग्रुप बच जाता है AB ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया? तो ABO ब्लड ग्रुप के खोज होने के 2 ईयर बाद एक साइंटिस्ट आए, डक एस्टरली नामक साइंटिस्ट आए 1902 ईस्वी में, और उन्होंने AB ब्लड ग्रुप का खोज किया। तो खोज हम देख लिए कि ABO सिस्टम में 8 ब्लड ग्रुप हैं, RH पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर, या मेनली रूप से 4 ब्लड ग्रुप हैं, ABO और AB। तो ABO ब्लड ग्रुप जो है, इसका खोज
कार्लेन स्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया और उसको 30 ईयर बाद यानी कि 1930 में जाकर नोबेल प्राइज मिला था ब्लड ग्रुप की खोज के लिए। और AB ब्लड ग्रुप का खोज डच स्टीलो स्टूडली नामक साइंटिस्ट ने 1902 ईस्वी में किया। अब बात है कि ये ब्लड ग्रुप AB जो है वो ये हम कैसे पहचानेंगे, कौन से ब्लड ग्रुप को A बोलेंगे, किसको B बोलेंगे, किसको AB बोलेंगे, किसको O बोलेंगे। क्वेश्चन आती है कि ये ब्लड ग्रुप हम कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे जानेंगे कि मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, कैसे जानेंगे कि उसका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। दोस्त हमें पता है एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी, एक होता है एंटीजन एक होता है एंटीबॉडी। और एंटीजन को AG, एंटीजन को AG से सूचित करते हैं और एंटीबॉडी को AB से सूचित करते हैं, कैपिटल A स्मॉल b, और एंटीजन में AG कैपिटल A स्मॉल g से सूचित करते हैं। ये दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और ये एंटीबॉडी जो है दोनों प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन, इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ये दोनों प्रोटीन, एंटीजन हो या एंटीबॉडी, दोनों प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ये एंटीजन जो है AG, हिंदी में इसको प्रतिजन बोलते हैं, हिंदी में प्रतिजन, एंटीजन को प्रतिजन और एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी, लेकिन हिंदी नाम हम लिख दिए, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, हमको एंटीजन और एंटीबॉडी याद रखना है। तो ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है। ये एंटीजन ब्लड में RBC के सरफेस पे होता है, एंटीजन सरफेस पे होता है और RBC के सरफेस पर, और ये एंटीबॉडी जो है प्रतिरक्षी जो है या प्लाज्मा में होते हैं। कहां पे होते हैं? प्लाज्मा में या WBC पे। तो ये अगर RBC का एक हम सेल ले लिए, एक हम RBC का सेल लेते हैं, अगर इस RBC के सरफेस पर कोई एंटीजन मिल रहा है, कोई एंटीजन मिल रहा है, तो RBC के सरफेस पर जो एंटीजन हमें दिखेगा, RBC के सरफेस पर जो एंटीजन हमें दिखेगा वो मेरा ब्लड ग्रुप होगा। ये सरफेस लिए RBC का सरफेस है, RBC का सरफेस है, या इस RBC के सरफेस पर जो एंटीजन हमें दिखेगा वो हमारा ब्लड ग्रुप होगा। और ये प्रतिरक्षी जो एंटीबॉडी होते हैं ये WBC या प्लाज्मा में होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं। और इनके यानी कि RBC के सरफेस पे जो मिला एंटीजन वो हमारा ब्लड ग्रुप था, वही हमारा ब्लड ग्रुप होता है। और ये एंटीबॉडी प्लाज्मा जो होते हैं या WBC, इसमें प्रतिरक्षी होते हैं जो कि एंटीजन के विपरीत बनता है। एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के विपरीत बनता है। तो एंटीजन होगा RBC के सरफेस पर और एंटीबॉडी होगा प्लाज्मा में या WBC में, WBC के सरफेस पर या प्लाज्मा में। यहां तक क्लियर? का ब्लड ग्रुप हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं। तो अभी हम जस्ट बताए कि एंटीजन कहां होते हैं? RBC पे जो सेल होगा वो होगा एंटीजन, और WBC या प्लाज्मा में जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों प्रोटीन है। तो RBC के सरफेस पर जो एंटीजन होगा वही हमारा ब्लड ग्रुप होगा। RBC के सरफेस पर जो एंटीजन होगा वही हमारा ब्लड ग्रुप होगा। अब हम एक चार्ट में देखेंगे कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं और ये
और हमारा ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसका एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है, हम किसको दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं। तो एक चार्ट के द्वारा हम ये सारी चीज को देखेंगे। तो ये हम ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, उसके बाद एक लिखते हैं एंटीजन, एक एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटीबॉडी, उसके बाद रिसीव, उसके बाद डोनेट, डोनेट। तो अभी हम जस्ट बताए थे कि आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन होगा, आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन होगा वही हमारा ब्लड ग्रुप होगा। तो अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए है, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए हुआ। अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन बी, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी तो हमारा ब्लड ग्रुप बी। यहां तक क्लियर। उसके बाद है अगर कोई एंटीजन नहीं है, अगर कोई एंटीजन नहीं होगा तब क्या होगा, या अगर दोनों एंटीजन आ जाए आरबीसी के सरफेस पर ए और बी दोनों, तब क्या होगा। अभी हम बोले कि जो मेरा एंटीजन होगा वो हमारा ब्लड ग्रुप होगा। ए एंटीजन था आरबीसी के सरफेस पर तो ब्लड ग्रुप हमारा ए हुआ। बी एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर हमारा ब्लड ग्रुप बी। अगर दोनों एंटीजन है तो सीधी सी, अगर दोनों एंटीजन आ जाए ए बी, अगर आरबीसी के सरफेस पर ए और बी दोनों एंटीजन होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर कोई एंटीजन नहीं होगा, एंटीजन अब्सेंट, तो ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ। यहां तक क्लियर। एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप ए बी, कोई एंटीजन नहीं तो ब्लड ग्रुप ओ। अब है एंटीबॉडी। तो अभी हम इससे जस्ट पहले बोले थे जो एंटीजन होगा उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी बनती है, यानी कि एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगा। अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होगा। अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए बी है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी अब्सेंट होगा, कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर एंटीजन अब्सेंट है, कोई एंटीजन नहीं है, तो एंटीबॉडी ए बी होगा, एंटीबॉडी ए बी होगा। तो एंटीजन एंटीबॉडी देख लिए। अब है कि ये रिसीव किसको करेगा और डोनेट किसको करेगा, रिसीव किसको करेगा और डोनेट किसको करेगा। तो पहले अभी तक हम देखे थे या सुने थे, जानते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है और ए बी रिसिप्टर है। यूनिवर्स रिसेप्टर ए बी और यूनिवर्सल डोनर ओ। लेकिन आज देखेंगे कि यूनिवर्सल डोनर ओ है, ओ पॉजिटिव है या नेगेटिव। यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी है, ए बी कौन, ए बी कौन, ए बी पॉजिटिव या ए बी निगेटिव। तो दोस्तों ये कौन ब्लड ग्रुप किसको रिसीव करेगा और किसको डोनेट करेगा, इसको देखने से पहले हमको आरएच फैक्टर जानना होगा, आरएच फैक्टर जानना होगा। तो हम चलते हैं, पहले आरएच फैक्टर देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस चार्ट पे आएंगे। तो आरएच फैक्टर क्या है या कहां से आया
इसको किस नाम से जानते हैं, इसका खोज किसने किया? तो RH फैक्टर का खोज 1940 ईस्वी में हुआ है। 1940 ईस्वी में लैंड स्टीनर और विनर नामक दो साइंटिस्ट थे। लैंड स्टीनर और विनर नामक दो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने मकाका रेसस मंकी जो कि साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। मकाका रेसस मंकी साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, और उन्हीं रेसस मंकी के अंदर एक फैक्टर का खोज किया, जिसका नाम पड़ा RH फैक्टर। RH फैक्टर क्यों नाम पड़ा? यह मकाका रेसस मंकी, तो रेसस से लिया गया है RH, तो मकाका रेसस मंकी में खोज किया। इनका खोज कार्ल लैंड स्टीनर और विनर नामक दो साइंटिस्ट थे। कार्ल लैंड स्टीनर और विनर नामक दो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने RH फैक्टर का खोज किया। कितने ईस्वी में? 1940 ईस्वी में। यह घटना 1940 की है। 1940 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर और विनर नामक दो साइंटिस्ट ने मिलकर मकाका रेसस मंकी में एक फैक्टर का खोज किया, जिसे RH फैक्टर नाम दिया गया। RH कहां से लिया गया? रेसस से ही RH लिया गया है। और यह मंकी साउथ अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। तो मकाका रेसस मंकी से RH फैक्टर लिया गया है। 1940 ईस्वी में इनकी का खोज लैंड स्टीनर और विनर नामक दो साइंटिस्ट ने किए थे। तो ये जो फैक्टर है RH फैक्टर, जो रेसस मंकी से लिया गया है, यह क्या है, यह कहां पाए जाते हैं? तो अभी जिस तरह हम एंटीजन बात किए थे, RBC के सरफेस पर एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप होगा। जो एंटीजन RBC के सरफेस पे होगा वही हमारा ब्लड ग्रुप होता है। तो जस्ट उसी प्रकार यह भी एक फैक्टर है जो कि RBC के सरफेस पे होता है, और इसका स्ट्रक्चर डॉट लाइक होता है। तो RBC के सरफेस पर अगर RH फैक्टर प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। RBC के सरफेस पर अगर RH एंटीजन प्रेजेंट होगा, RBC के सरफेस पर अगर RH एंटीजन प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। ये RBC सरफेस लिए, RBC का लिए सेल लिए हैं, इनके सरफेस पर, यानी कि ये जो RH फैक्टर है यह डॉट लाइक होता है। यानी कि अगर ब्लड में इस तरह का स्ट्रक्चर, इन दिस शेप स्ट्रक्चर मिलेगा तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अगर ये एब्सेंट रहा तो ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। तो अगर RBC के सरफेस पर इसको डी एंटीजन के नाम से जाना जाता है, इसको RH फैक्टर बोले या डी एंटीजन। RBC की सरफेस पर अगर डी एंटीजन, ये RBC है, एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, अगर डी एंटीजन एब्सेंट तो ब्लड ग्रुप निगेटिव। डी एंटीजन प्रेजेंट ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, डी एंटीजन एब्सेंट ब्लड ग्रुप निगेटिव। यहां तक क्लियर? डी एंटीजन प्रेजेंट तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, डी एंटीजन एब्सेंट तो ब्लड ग्रुप निगेटिव। यहां तक क्लियर है? अब एक चीज और देखना है कि ये एंटीजन जो है ब्लड ग्रुप किसको कौन डोनेट कर सकता है। ब्लड ग्रुप कौन किसको डोनेट कर सकता है?
तो एक ट्रिक याद रखना है, एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। वैसे ए को देगा, बी को देगा, ओ को देगा, इस तरह से याद करने में ये असंभव है, और याद भी रखेंगे तो ये भूल सकते हैं। तो हमको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है कि कौन किसको दे सकता है। तो हम याद रखेंगे कि RH फैक्टर जो अभी हम पढ़े, RH फैक्टर जो अभी हम देखें जस्ट, तो RH पॉजिटिव क्या करेगा, डोनेट करेगा। RH पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, तो RH पॉजिटिव जो डोनेट करेगा तो किसको करेगा, RH पॉजिटिव को। अगर RH पॉजिटिव रिसीव करेगा, अगर RH पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, यानी रिसीव किया, एक्सेप्ट या रिसीव, एक्सेप्ट किया तो वो करेगा पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव हो या निगेटिव। पॉजिटिव वाला अभी देख रहे हैं कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को ही देगा, लेकिन पॉजिटिव वाले पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से ले सकता है। तो RH पॉजिटिव को ही देगा, और RH पॉजिटिव और RH निगेटिव दोनों से लेगा। ये तो पॉजिटिव में हुआ। अगर RH निगेटिव है वो किसको देगा, डोनेट किसको करेगा। तो अभी देख रहे हैं कि RH पॉजिटिव दोनों से ले रहा है, यानी कि तो RH निगेटिव देगा किसको, ये दोनों को देगा, RH निगेटिव और RH पॉजिटिव। और ये लेगा किससे, सिर्फ RH निगेटिव ले किससे सकता है, तो सिर्फ RH निगेटिव वाले से। RH पॉजिटिव डोनेट करेगा RH पॉजिटिव को, RH पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है RH पॉजिटिव और RH निगेटिव दोनों से। अगर RH निगेटिव डोनेट करेगा तो RH निगेटिव या RH पॉजिटिव दोनों लेगा। अगर RH निगेटिव एक्सेप्ट करेगा तो वो सिर्फ RH निगेटिव से। यहां तक क्लियर, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से लेगा, और निगेटिव सिर्फ निगेटिव से लेगा। पॉजिटिव, इसको एक ट्रिक से हम इस तरह से याद कर सकते हैं। ये क्लियर है। ट्रिक क्या है, ले सकता है, ले सकता है, किससे कौन लेगा, पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव किससे लेगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। निगेटिव किससे ले सकता है, सिर्फ निगेटिव ले सकता है। पॉजिटिव निगेटिव दोनों से, और निगेटिव सिर्फ निगेटिव से दे सकता है। किसको देगा, दे किसको सकता है, पॉजिटिव वाले की बात करते हैं, किसको दे सकता है, सिर्फ पॉजिटिव को। पॉजिटिव वाली सिर्फ देगा पॉजिटिव को, और निगेटिव वाले किसको देगा, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को। ये याद रखना है एनी टाइम कि ले किससे सकता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों से, निगेटिव सिर्फ निगेटिव से। दे किसको सकते हैं, पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव को, निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को। अब फिर हम
अपने उस टेबल पे जाते हैं जो हम बात कर रहे थे रिसीव और डोनेट की। तो एक चार्ट के थ्रू हम ब्लड ग्रुप को, पूरे ब्लड ग्रुप को फिर से कवर कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप एंटीजन, उसके बाद एंटीबॉडी, उसके बाद रिसीव, उसके बाद रिसीव डोन और डोनेट। ब्लड ग्रुप एंटीजन, एंटीबॉडी, रिसीव, डोनेट, यहां पे RH फैक्टर, RH। अगर ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, हम बताए थे आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। तो इसका एंटीजन ए। अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी। अगर एंटीजन ए बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी। अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। अब है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बताए थे कि एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के जस्ट अपोजिट होता है। तो एंटीबॉडी की जो बात करते हैं तो आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी बनेगा, प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगा। अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीबॉडी बी है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होगा। आरबीसी के सरफेस पर अगर एंटीजन ए बी है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी कोई नहीं। अगर आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए बी होगा। अब है रिसीव और डोनेट। तो हम पहले से पता है कि यूनिवर्सल डोनर ओ है, यूनिवर्सल डोनर ओ है और ए बी यूनिवर्सल रिसेप्टर है। ए बी यूनिवर्सल रिसेप्टर है और ओ यूनिवर्सल डोनर है। तो अब बात करते हैं कि ये जो ए ग्रुप है तो ये किससे किससे रिसीव करेगा। तो ए वाले सिर्फ ए वाले से और यूनिवर्सल डोनर ओ से, यूनिवर्सल डोनर ओ से। बी वाले किससे रिसीव करेगा तो बी से और यूनिवर्सल डोनर ओ से। ए बी किससे लेगा तो ये ए बी यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर है, यह सबसे लेगा। ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा। और ओ है तो यह किससे लेगा सिर्फ ओ से। अब डोनेट में देखते हैं ए वाले किसको डोनेट कर सकता है। ए वाले डोनेट किसको कर सकता है ए को और ए बी को। बी वाले किसको डोनेट करेगा बी को और ए बी को। ए वाले किसको डोनेट करेगा, यह यूनिवर्सल रिसेप्टर है, यह सिर्फ अपने वाले को ही डोनेट कर सकता है, ओनली फॉर ए बी को, ओनली फॉर ए बी को। ओ वाले किसको डोनेट करेगा ऑल ए बी और ओ, यह सबको डोनेट करेगा। अब है RH पॉजिटिव और RH निगेटिव, पॉजिटिव या निगेटिव। अगर ब्लड ग्रुप यहां पे डी एंटीजन अगर प्रेजेंट है ये हो जाएगा ए पॉजिटिव, अगर डी एंटीजन अब्सेंट है ये हो जाएगा ए निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। अगर डी में डी एंटीजन प्रेजेंट होगा ये हो जाएगा बी पॉजिटिव, अगर डी एंटीजन अब्सेंट है एंटीजन नहीं है ये हो जाएगा बी निगेटिव। अगर ए बी पे डी एंटीजन प्रेजेंट है ये होगा ए बी पॉजिटिव, अगर डी एंटीजन
अब्सेंट है तो ये हो जाएगा ए बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ए बी निगेटिव। अगर ओ पे डी एंटीजन प्रेजेंट, ओ पॉजिटिव। अगर डी एंटीजन अब्सेंट, ओ निगेटिव। यहां तक क्लियर। अब है यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टर। तो अभी हम जस्ट बात किए थे कि पॉजिटिव सिर्फ ले सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से। निगेटिव लेगा ओनली फॉर निगेटिव से। तो अब हम सबसे पहले को पता है कि ए बी जो है यूनिवर्सल रिसेप्टर है, ए बी रिसेप्टर है और ओ डोनर है। ए बी रिसेप्टर है और ओ डोनर है। तो ए बी जो रिसेप्टर है तो ए बी में ए बी पॉजिटिव या ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव या ए बी निगेटिव। तो अभी हम जस्ट बात किए कि पॉजिटिव वाले पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से लेगा, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से लेगा। तो ए बी पॉजिटिव जो है, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है यह यूनिवर्सल रिसेप्टर हुआ, क्योंकि ए बी निगेटिव तो सिर्फ निगेटिव वाले से ही लेगा, निगेटिव ओनली फॉर निगेटिव से ही लेता है, और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से लेगा। और ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसेप्टर यह सबसे लेगा। तो यह जो सबसे लेगा तो ए बी पॉजिटिव जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से लेगा, यानी कि यह ए पॉजिटिव निगेटिव, बी पॉजिटिव निगेटिव, ए बी पॉजिटिव निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, यानी कि ए बी पॉजिटिव जो है यह सबसे रिसीव कर लेगा। तो ये हो गया यूनिवर्सल रिसेप्टर। अब यूनिवर्सल डोनर में बात करते हैं, यूनिवर्सल डोनर में। तो यूनिवर्सल डोनर में हम बात करते हैं तो हमको पता है कि ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है। तो अब ओ पॉजिटिव या ओ निगेटिव की क्वेश्चन आता है, ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर होगा कि ओ निगेटिव। तो हमें पता है कि प्लस वाले सिर्फ दे सकता है, प्लस वाले सिर्फ देगा, पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव को ही देखता है, और निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव दोनों को देगा। तो ये जो पॉजिटिव है ओ पॉजिटिव, तो ये ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, इतना को ही देगा, सिर्फ इतना को ही देगा। लेकिन ओ निगेटिव जो है, ओ निगेटिव या ए बी पॉजिटिव निगेटिव, ए बी पॉजिटिव निगेटिव, बी पॉजिटिव निगेटिव, ए बी पॉजिटिव निगेटिव, ओ पॉजिटिव निगेटिव सबको देगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर है और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसेप्टर है, जब आरएच फैक्टर की बात आए तो। यहां तक क्लियर। अब आगे है तो अभी हम जस्ट बात कर, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा यूनिवर्सल डोनर कौन है, सर्वदाता रक्त समूह कौन है, सर्वग्राही कौन है, यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है। तो अभी हमें पता है कि ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है। तो ओ में कौन, ओ तो टू टाइप्स के होते हैं, ओ टू टाइप्स के होते हैं, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। तो हमें पता है कि ओ पॉजिटिव
किसको डोनेट करेगा? ओ पॉजिटिव डोनेट, ओ पॉजिटिव डोनेट, ऑल पॉजिटिव देता है सबको, लेकिन सिर्फ देगा पॉजिटिव वाले को। वो ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, सबको डोनेट करेगा, लेकिन ओ पॉजिटिव की बात करते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव वाले को। अगर ओ पॉजिटिव रिसिप्ट किससे करेगा? ओ पॉजिटिव रिसिप्ट की बात करते हैं, यह किससे करेगा रिसिप्ट? ओ पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव से, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव से। अगर ओ निगेटिव की बात करते हैं, ओ निगेटिव की बात करते हैं तो यह किसको डोनेट करेगा? यह किसको डोनेट करेगा? ओ निगेटिव डोनेट करेगा। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल निगेटिव, यहां तक क्लियर? ओ निगेटिव ओ निगेटिव रिसीव करेगा, ओ निगेटिव रिसीव करेगा किससे? सिर्फ ओ निगेटिव वाले से, सिर्फ ओ निगेटिव वाले से। तो अभी हम देख रहे हैं कि इसमें डोनेट कौन कर रहा है? पॉजिटिव निगेटिव, उसमें भी ऑल में पॉजिटिव निगेटिव को डोनेट कौन कर रहा है? तो वो है मेरा ओ निगेटिव। तो ओ निगेटिव क्या हुआ? यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता, सर्वदाता, क्लियर? अब ये जो ओ निगेटिव है, यह ओ निगेटिव पूरे वर्ल्ड में मात्र 4% ही पाए जाते हैं। कितना परसेंट? 4% व्यक्ति का ही ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव होता है। यह बहुत ही अल्प मात्रा में होते हैं, बहुत ही कम व्यक्तियों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर में हम बात करें तो इंदिरा गांधी का नाम सब सुने होंगे। इंदिरा गांधी, जिसका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव था, सुल्तान मूवीज में देखे होंगे। उसके बाद है यूनिवर्सल डोनर, देख लिए। उसके बाद है यूनिवर्सल रिसेप्टर, यूनिवर्सल रिसेप्टर। यूनिवर्सल रिसेप्टर की बात करते हैं तो हमें पता है कि ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसेप्टर है। तो ए बी में 2 टाइप्स ब्लड ग्रुप, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। तो ए बी पॉजिटिव जो है, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, तो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है यह डोनेट करेगा। डोनेट किसको करेगा? ए बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव किसको डोनेट करेगा? ए बी पॉजिटिव को। ए बी पॉजिटिव रिसीव करेगा, रिसीव करेगा। तो पॉजिटिव किससे ले सकता है? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से। ऑल पॉजिटिव रिसीव कर रहा है तो ऑल पॉजिटिव, ऑल निगेटिव। यूनिवर्सल रिसेप्टर है, सबसे ले रहा है तो ऑल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से। ठीक। ए बी निगेटिव जो है यह किसको डोनेट कर सकता है? तो ए बी है तो ए बी को ही डोनेट करेगा। ए बी है तो ए बी को ही
डोनेट करेगा। निगेटिव है तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को डोनेट करेगा। तो ए बी डोनेट करेगा, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव दोनों को। अगर ए बी निगेटिव रिसीव करेगा, ए बी पॉजिटिव निगेटिव रिसीव करेगा, एक्सेप्ट लेगा किससे? तो ऑल निगेटिव है तो निगेटिव वाले लेता है, सिर्फ निगेटिव वाले, तो ऑल निगेटिव से। तो ए बी माइनस जो है ले रहा है ओनली फॉर ऑल निगेटिव से, और ए बी पॉजिटिव वाला जो है यह ऑल निगेटिव और ऑल पॉजिटिव सबसे ले रहा है। तो हमारा यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होगा? यूनिवर्सल रिसेप्टर, यूनिवर्सल हमारा यूनिवर्सल रिसेप्टर या रिसीवर कौन हुआ? ए बी पॉजिटिव, यानी कि सर्वग्राही। हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वग्राही, जो सबसे लेगा। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट है एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस। नेक्स्ट है एरिथ्रोब्लास्टिक फिटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस क्या होता है? एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस क्या है? तो एरिथ्रो का अर्थ होता है, एरिथ्रो यानी कि आरबीसी। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स जानते हैं। तो एरिथ्रो का अर्थ आरबीसी। ब्लास्टिस, ब्लास्टिस का अर्थ होता है फटना, फटना। फिटेलिस का अर्थ होता है फीटस, यानी कि बच्चा। फीटस से बना है फिटेलिस। तो बच्चा, कौन बच्चा? जो मां के भ्रूण में पलता हो, बच्चा। कौन बच्चा? जो भ्रूण में, मां के भ्रूण में पलता हो, पेट में पलता हो। तो एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस का एरिथ्रो का आरबीसी, ब्लास्टिस का फटना, फिटेलिस का मतलब फिटेलिस का बच्चा। अब ये क्या है? एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस क्या है? यह एक डिजीज का नाम है। एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस एक डिजीज का नाम है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है जो मां के भ्रूण में पलते रहता है, वो भ्रूण में डेथ कर जाते हैं। इस डिजीज में बच्चे क्या होते हैं? मां के भ्रूण में पलते टाइम या ही जन्म के जस्ट बाद डेथ कर जाते हैं। यह क्यों होता है? तो यह ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। कैसे? तो इसमें जो होता है RH फैक्टर, इसके लिए RH फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी मां का ब्लड ग्रुप RH ब्लड ग्रुप, किसी मां का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, यानी उसका RH फैक्टर उसमें अब्सेंट है, उसका RH निगेटिव है, और बॉयज का यानी कि उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, यानी कि बॉयज का RH फैक्टर प्रेजेंट है, RH पॉजिटिव है, तब जाके यह कंडीशन लगता है, तब जाके यह डिजीज उत्पन्न होती है बच्चे में। इसमें क्या होता है? अगर किसी गर्ल्स का RH फैक्टर निगेटिव और बॉयज का RH पॉजिटिव, गर्ल्स का नेगेटिव, बॉयज का पॉजिटिव, यानी कि माता का ब्लड ग्रुप निगेटिव और पिता का पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होता है? इससे उत्पन्न होने वाले जो संतान होंगे, फर्स्ट बेबी वो सरवाइव करेगा, वो जिंदा रहेगा। फर्स्ट बेबी पे कोई असर नहीं पड़ता है इसका, लेकिन सेकेंड, थर्ड,
फोर्थ आगे जनरेशन का जो है वो सर्वाइव नहीं करता है, वो डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं, वो बच्चे मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि गर्ल्स में RH फैक्टर एब्सेंट है, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, लेकिन पिता का RH फैक्टर पॉजिटिव है। तो पिता से जो ये डी एंटीजन माता के बॉडी में गया, माता के बॉडी में फर्स्ट बेबी के दौरान जो एंटीजन गया, तो वो क्या करेंगे, बॉडी क्या करेगा, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण कर लेगा, एंटीबॉडी का निर्माण कर लेगा। तो फर्स्ट बार जो एंटीबॉडी का निर्माण जब तक होगा तब तक तो बच्चा ये सर्वाइव कर रहे हैं, बच्चा बर्थ कर ले। लेकिन इसका जो नेक्स्ट जनरेशन, इसका जो है नेक्स्ट टाइम सेकेंड थर्ड फोर्थ बेबी पे इसका असर पड़ेगा। फर्स्ट में जो एंटीबॉडी का निर्माण मां का बॉडी जो RH पॉजिटिव यानी कि RH पॉजिटिव पिता के जो डी एंटीजन उनके विपरीत जो एंटीबॉडी का निर्माण मां के बॉडी में हो गया है, तो वो सेकेंड थर्ड फोर्थ बेबी पे असर डालेंगे। उस टाइम क्या होगा कि पिता से जो RH पॉजिटिव डी एंटीजन आएंगे मां के बॉडी में, डी एंटीजन के विपरीत डी एंटीबॉडी पहले से फर्स्ट बेबी में जो बना, दोनों आपस में एग्लूटिनेशन करेगा और एग्लूटिनेशन होने के बाद बच्चे का डेथ हो जाएगा, उसका रक्त यानी कि आरबीसी फट जाएगा और उसका ब्लड फटने के बाद क्या होगा, आरबीसी कोगुलेट कर जाएगा और बच्चे का डेथ हो जाता है। ये था एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस। इसमें क्या होगा, फर्स्ट बेबी सर्वाइव करेगा, फर्स्ट बेबी पे कोई असर नहीं पड़ता है, वो जिंदा रहेगा, लेकिन सेकेंड थर्ड फोर्थ आगे जो बेबी होगा वो सर्वाइव नहीं करते, वो डेथ कर जाते हैं। तो इसके लिए अब एक मेडिसिन मां को इंजेक्ट किया जाता है, उसका नाम है डी एंटीजन। डी एंटीजन आता है जो मां के बॉडी में फर्स्ट बेबी के बर्थ के दौरान लगाया जाता है, ताकि वो आगे से यानी कि सेकेंड थर्ड जो फोर्थ बेबी सर्वाइव करे। इसके लिए उसकी मां की बॉडी में डी एंटीजन का सुई लगाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस से बचने के लिए मां की बॉडी में किस एंटीजन का सुई लगाया जाता है, तो उसको हम बोल सकते हैं डी एंटीजन या RH फैक्टर, डी एंटीजन या RH फैक्टर। यहां तक क्लियर? पहले टाइम में ये सब खोज नहीं होने के कारण, ये सब नहीं पता होने के कारण इस तरह से केसेस आते थे, तो आदमी बोलते थे कुछ अंधविश्वास के कारण। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब ये सब पहले से चेकअप करवाया जाता है। अब ऐसा नहीं होता है, पहले बच्चे मरते थे, लेकिन अब ब्लड ग्रुप जैसे बच्चे पढ़ने लगे उस टाइम ब्लड ग्रुप चेक करके उसका क्या सिम्टम्स है, उस सब दवा मेडिसिन मिल जाता है। अगर ये एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस की कंडीशन हो अगर आती है तो उसे डी एंटीजन का सुई मां की बॉडी में इंजेक्ट करवा दिया जाता है। तो ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो अभी हम इससे पहले एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस बताए हैं, तो इसमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि आगे से ऐसी मिस्टेक ना हो, जिसका जो भी है अपना चेकअप करवा लें, अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो तो अपना एक्सचेंज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि अगर किसी गर्ल्स का ब्लड ग्रुप A और बॉयज का ब्लड ग्रुप बॉयज का B है, गर्ल्स का A बॉयज का B, तो इससे होने वाले जो फिटस होंगे, बच्चे होंगे, चाइल्ड होंगे, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा।
तो गर्ल्स का ब्लड ग्रुप ए है, बॉयज का बी है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मन से एक ओ लगा देते हैं, दोनों में लगा दिए। अब इसका हम क्या करते हैं, जीनोटाइप निकालेंगे। इसका होगा ए और ओ, तो गर्ल्स का क्या होगा, जीनोटाइप में देखते हैं तो ए और ओ, बॉयज का हो जाएगा बी और ओ। अब दोनों को क्रॉस करवाते हैं, ठीक, अब दोनों को क्रॉस करवाएंगे, तो ए वाला क्रॉस करेगा बी के साथ और ओ के साथ, ओ वाला क्रॉस करेगा बी के साथ और ओ के साथ। तो ए बी क्रॉस किया, ए बी, ए ओ क्रॉस करेगा तो ए ओ बी क्रॉस करेगा तो बी ओ क्रॉस करेगा तो ओ, ठीक। दोनों में अपने मन से लड्डू लगाए थे, ये दोनों लड्डू काट दी, तो यानी कि बच्चे का ब्लड ग्रुप देख रहे हैं, जो जनरेशन है चाइल्ड, उसमें ए बी बन रहा है, ए बन रहा है, बी बन रहा है, ओ बन रहा है, यानी कि ए बी यानी ए ओ यानी ए बी ओ, तो बी ओ यानी ओ। इसमें क्या देखे, अगर गर्ल्स का ब्लड ग्रुप ए, बॉयज का बी था, तो आने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी या ओ, यानी कि ये चारों हो सकता है, यानी कि 25% चांसेस इच, 25% संभावना है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, यानी कि चारों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर गर्ल्स का ब्लड ग्रुप ए और बॉयज का ब्लड ग्रुप ए, गर्ल्स का भी ए और बॉयज का भी ए, दोनों का अगर ब्लड ग्रुप सेम है, गर्ल्स का भी ए है और बॉयज का भी ए है, इनसे होने वाले चाइल्ड बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो फिर वही फॉर्मूला अपनाएंगे, दोनों में अपने से एक एक ओ लगा देना है या लड्डू लगा देना है। अब इसका जीनोटाइप बना देंगे, इजी वे में बनाने के लिए हम ये ट्रिक अपना रहे हैं। अब क्या करते हैं, दोनों का क्रॉस करवाते हैं, तो ए का ए के से और ए का ओ से ए का और ओ से ओ का। तो ए से जो ए का क्रॉस करवाए हैं तो ए से ओ का करवाए हैं, इसका हो जाएगा ए ओ, फिर इसी ओ का ए से ए ओ ए यानी कि ए, इसमें लड्डू लगाए तो लड्डू हट जाएगा, ए, इसका भी ए और इसका हो जाएगा ओ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 कंडीशन आएगा, जिसमें ए ही होगा और एक कंडीशन यानी कि 25% कंडीशन है ओ का और 75% कंडीशन है ए का। तो चाइल्ड जो है 75% संभावना है, अगर दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, गर्ल्स और बॉयज दोनों का ब्लड ग्रुप ए ही है, तो 75% 75% चांसेज है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए ही होगा और मात्र 25% चांसेज है कि ब्लड ग्रुप ओ होगा। इसमें बी और ए बी ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर हुआ तो कुछ उल्टा पुल्टा है। यहां तक क्लियर। यानी कि अगर गर्ल्स और बॉयज का ब्लड ग्रुप सेम है, यानी कि दोनों का ए ही है, तो उसमें 75% चांसेस है कि बच्चा
ए ही ब्लड ग्रुप होंगे सेम ब्लड ग्रुप के, या नहीं तो 25% चांसेस है कि ब्लड ग्रुप ओ होगा, बी या ए बी कभी भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर गर्ल्स का ब्लड ग्रुप ए और बॉयज का ब्लड ग्रुप, बॉयज का ब्लड ग्रुप ओ, तब बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? तो फिर वही ट्रिक, एक लड्डू दोनों में लगाए, जीनोटाइप बनाएंगे, फिर सीरीज इसका क्रॉस कराएंगे और परसेंटेज देख लेंगे। तो ए का ओ से ए ओ, ए से ओ का ए ओ का ओ से, फिर ओ का ओ से, इसमें क्या देख रहे हैं? ए ओ यानी कि ए, फिर ए ओ वाला ओ, फिर ओ वाला ओ। इसमें देखे कि 50-50 चांसेज है, 50% चांसेज है ए ग्रुप होगा, 50% चांसेज है कि ओ ग्रुप होगा। इसमें 50-50 का चांस है, 50% चांसेज है कि ए भी हो सकता है और 50% चांसेज है कि बी भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर गर्ल्स का ब्लड ग्रुप ए बी है, गर्ल्स का ब्लड ग्रुप ए बी है, बॉयज का ब्लड ग्रुप बी है, बॉयज का ब्लड ग्रुप बी है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गर्ल्स का ब्लड ग्रुप ए बी और बॉयज का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? तो इसका फिर हम क्या करेंगे, जीनोटाइप निकालते हैं। ए बी, इसमें नहीं पूछा तो ओ लगाए, बी ओ, ए का क्रॉस बी से, ए का क्रॉस ओ से, बी का बी से, बी का ओ से करवा दिए। इसका हुआ ए बी, फिर ए ओ, फिर बी बी, उसके बाद बी ओ। इससे क्या, तो इसका जो फाइनल वैल्यू है ए बी, तो ए बी ओ, ए ओ यानी ए, बी बी यानी कि बी, बी ओ यानी कि बी। इसमें क्या देखे, इसमें है 50% चांसेस है कि ब्लड ग्रुप बी होगा, 25% चांस है ए का और 25% है ए बी का। 50% बी और 25% ए बी या ए का। इसमें ओ ब्लड ग्रुप कभी नहीं होगा, ओ ब्लड ग्रुप कभी नहीं, इस कंडीशन में ओ ब्लड ग्रुप कभी नहीं होता है। यहां तक क्लियर? आगे है, आगे हम देखेंगे बम्बई ब्लड ग्रुप। बम्बई ब्लड ग्रुप क्या है? नेक्स्ट है हमारा बम्बई ब्लड ग्रुप, बी ओ एम टी ओ वाई, बम्बई बम्बई ब्लड ग्रुप। ये बम्बई ब्लड ग्रुप कैसे हम बीबीजी, बीबीजी बम्बई ब्लड ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में बीबीजी लिखते हैं। इसे एक और नाम H1 ब्लड ग्रुप, H1 ब्लड ग्रुप,
ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप या H1 ब्लड ग्रुप, इसको हम क्यों बोलते हैं H1 या बॉम्बे? तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है इसको देखते हैं। तो यह ब्लड ग्रुप सर्वप्रथम बॉम्बे में रहने वाली एक 21 वर्षीय लड़की के साथ हुआ, ये मिला। ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप का जो खोज हुआ सर्वप्रथम, ये बॉम्बे में रहने वाली एक 21 वर्षीय लड़की थी जो बॉम्बे में रहती थी। उसको जब ब्लड की आवश्यकता पड़ी तो उसका जो ब्लड क्रॉस कराया गया, ब्लड बैंक क्रॉसिंग जो हुआ, ब्लड का जो मैच कराया गया, तो उसका ब्लड ग्रुप क्रॉस नहीं कर पाया, किसी से मैच नहीं किया, किसी से मैच नहीं किया। तो इसके ब्लड को वाई एम भांडे नामक साइंटिस्ट के पास भेजा गया। एक साइंटिस्ट थे जो कि इनके ब्लड ग्रुप पे रिसर्च किए, वाई एम भांडे। तो वाई एम भांडे साइंटिस्ट के पास जब भेजा गया तो उन्होंने देखा कि आरबीसी का जो सरफेस था, आरबीसी के सरफेस पर एक अलग एंटीजन था, एक अलग प्रकार के एंटीजन थे जिसका उन्होंने नाम दिया एच एंटीजन। एच एंटीजन, एंटीजन। तो इस एच एंटीजन, तो ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यह इसका जो सर्वप्रथम खोज हुआ, इस तरह से ब्लड ग्रुप जो मिले वो सर्वप्रथम बॉम्बे में मिला, इसको नाम दे दिया गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो ये जो वाई एम भांडे कौन साइंटिस्ट के पास भेजा गया था? वाई एम भांडे, वाई एम भांडे साइंटिस्ट थे। कौन थे? वाई एम भांडे साइंटिस्ट थे जिनके पास इस तरह का ब्लड ग्रुप बाद में भेजा गया। जब क्रॉस नहीं मिला, इसका जो क्रॉसिंग हुआ तो ब्लड जो मैच नहीं किया, तो इसको वाई एम भांडे के पास रिसर्च के लिए भेजा गया। तो वाई एम भांडे ने रिसर्च के दौरान देखा कि आरबीसी के सरफेस पर एक अलग टाइप के एंटीजन थे जिसका नाम उन्होंने एच दे दिया, जिसका नाम उन्होंने एच दे दिया और उसका नाम रख दिया एच एंटीजन, एच एंटीजन। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? एच ब्लड ग्रुप या बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को शॉर्ट नाम में बीबीजी, बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं। यह कहां पे मिला सर्वप्रथम? मुंबई में, मुंबई में। किसमें मिला था यह? तो 21 वर्षीय या ओल्ड गर्ल, 21 वर्षीय लड़की में मुंबई में रहने वाली, कहां रहते थे? लिव इन मुंबई, मुंबई। तो ये था बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप पे एच एंटीजन था। ये जो है, ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप में क्या पाया गया कि आरबीसी के सरफेस पर एच एंटीजन है। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप में जो है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप या सेम ओ ब्लड ग्रुप जैसा है, या सेम किसके जैसा है? ओ ब्लड ग्रुप। ये सेम ओ ब्लड ग्रुप जैसे होते हैं, या ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप सेम ओ ब्लड ग्रुप जैसे होते हैं, या यूनिवर्सल डोनर है। बीबीजी बॉम्बे ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, बीबीजी यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर है या यूनिवर्सल डोनर है। लेकिन बीबीजी ब्लड ग्रुप जो है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, या रिसीव करेगा सिर्फ बीबीजी वाले से ही, बीबीजी से ही। यानी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप सबको डोनेट कर सकता है, लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप रिसीव करेगा सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप से ही।
और ये किसके जैसा सेम है? ओ ब्लड ग्रुप। किसके जैसा सेम है? ओ ब्लड ग्रुप के। ये था बॉम्बे ब्लड ग्रुप। उसके बाद एक और है इंड्रा। इंड्रा ब्लड ग्रुप। क्या है? इंड्रा, INRA। इंड्रा ब्लड ग्रुप भी सेम बॉम्बे ब्लड ग्रुप के जैसा है। इसका भी जब क्रॉस मैच नहीं किया, इसके इस ब्लड ग्रुप को भी उसी साइंटिस्ट के पास भेजा गया। YM भांडे नामक साइंटिस्ट के पास भी इंड्रा ब्लड ग्रुप को ही भेजा गया था। यह गुजरात सूरत की घटना है। इंड्रा ब्लड ग्रुप सूरत में मिला। कहां पे? सूरत, गुजरात। सूरत गुजरात में मिला। इसके ब्लड ग्रुप ये इंड्रा ब्लड ग्रुप में क्या हुआ? क्यों इसका जब जो क्रॉस मैच कराया गया, तो इसमें जब मैचिंग नहीं हुआ, इसका जो अध्ययन, इसका जो रिसर्च के लिए हुआ है, M भांडे साइंटिस्ट के पास फिर इस ब्लड ग्रुप को भी भेज दिया गया। पहले से बॉम्बे ग्रुप भी था, तो उन्हीं के पास फिर इसको भेज दिया गया। तो उन्होंने देखा रिसर्च के दौरान पाया कि ये इंड्रा ब्लड ग्रुप में फिर सेम वही कंडीशन है जो कि आरबीसी के सरफेस पर एक अलग प्रकार के एंटीजन पाए गए हैं, और वो बॉम्बे ग्रुप से भी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने बॉम्बे वाले को H1 कर दिया था और इसको H2 एंटीजन नाम दे दिया। इसको H2 एंटीजन नाम दे दिया। और यह भी O ब्लड ग्रुप वाले होते हैं। O ब्लड ग्रुप, यह भी O ब्लड ग्रुप ही होते हैं। इंड्रा भी O ब्लड ग्रुप ही होते हैं। इंड्रा ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर है। इंड्रा यूनिवर्सल डोनर, और इंड्रा रिसीव ओनली इंड्रा। यहां तक क्लियर है? तो इस ब्लड ग्रुप को जो है एक लैब में रखा गया, इन सबको रखा गया, जहां पर इस ब्लड ग्रुप को रखा गया है, इंड्रा को और बॉम्बे को, उसको बोलते हैं कॉलिटॉल। क्या बोलते हैं? कॉलिटॉल क्या है? कॉलिटॉल में ब्लड, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के ब्लड होते हैं, उसको स्टोर करके रखा गया है। कॉलिटॉल में अभी तक में 7 ब्लड ग्रुप है। 7 ब्लड ग्रुप इज इन कॉलिटॉल। 7 ब्लड ग्रुप कॉलिटॉल में है। अभी तक जो है चाइना प्लस इंडिया प्लस चाइना, अभी तक में इंडिया प्लस चाइना कुल मिलाकर 72 पीपुल बीबीजी ब्लड ग्रुप वाले मिले। टोटल 72 पीपुल। अब एक है क्वेश्चन कि ब्लड बैंक में ब्लड को कैसे रखा जाता है? तो कैल्शियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्जेलेट मिलाकर ब्लड बैंक में ब्लड को रखा जाता है।